नमस्कार। स्वागत है आपका टॉक विद अजय के इस खास कार्यक्रम में। और टॉक विद अजय की इस योगा टॉक सीरीज में आज एक और नए मेहमान के साथ हम लोग जुड़े हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं, जो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय योग गौरव पुरस्कार और अभी हाल ही में होने वाले महर्षि केवल अंतर्राष्ट्रीय योग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में श्रीमती अल्पना पांडे जी, जो एक गृहिणी के साथ साथ में योगिनी भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार अजय जी। धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। जी, स्वागत है मैम। सबसे पहले तो पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, क्योंकि एक योगिनी है, एक गृहिणी भी है, एक बच्चे की जी। माताजी भी हैं और परिवार को चलाने वाले भी हैं। तो कैसा लगता है जब योग की बात आ जाती है, योग करना है, योग कराना भी है, यानी स्वस्थ होना है, स्वस्थ करना भी है। तो उस सिचुएशन में क्या लगता है, सब मैनेज हो जाता है आपका? जी हाँ, देखिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है। पहले तो किसी भी लेडी को एक प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे पहले उसके घर वालों की सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो मेरे घर वाले पूरी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये जो एक प्रोफेशन है योग का, जैसा कि आपने बताया, खुद को स्वस्थ रखना है और सबको स्वस्थ रखना है, तो इसका बेनिफिट सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी मिल रहा है, समाज को भी मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। तो बिल्कुल सभी पूरे खुले मन से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है घर वालों का, इसलिए सब चीजें अच्छे से मैनेज हो रही हैं। और योग में आने के बाद आपकी क्षमताएं इतनी विकसित हो जाती हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि सारी चीजें आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप एक बार योग में जाने के बाद खुद अनुभव करें तो ज्यादा अच्छा है। आप भी जरूर योग में ही, जरूर। तो मुझे लगता है कि आप इस फील्ड में आप अच्छे से जानते हैं इस बात को। जरूर जरूर। और वैसे भी योगा टॉक हमने शुरू इसीलिए किया है कि चाहे हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महिलाएं आए, पुरुष आए, खिलाड़ी आए, बच्चे आए, जो भी आए, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और हम उनसे योग के बारे में कुछ नया जान पाए। देखिए, अभी का जी। जो समय चल रहा है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपको इतना बड़ा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है और उदयपुर में आपको सम्मानित किया जाएगा। और मैं अपनी पूरी टुडेज हंट टीम और टॉक टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, एक क्वेश्चन थैंक मेरा था यू। मैम यहाँ पे, आप कितने सालों से योग कर रहे हैं और योग में कैसे आ गए एकदम से? सर देखिए, योग से जुड़ाव तो बचपन से ही रहा है। जब हमारे दादाजी को हम लोग सुबह उठकर देखते थे कि नेति क्रिया और वमन क्रिया वो करते थे हर रोज, तब ये नहीं पता था कि योग का ही अंग है ये सब चीजें। बाद में मेरी पढ़ाई सेंट्रल स्कूल से हुई, वहां पे भी एक विषय योग का रहता ही था। तो बचपन से ही अभ्यास किया। लेकिन इसको प्रोफेशन बनाने का ये मैंने बहुत बाद में सोचा। पिछले 10 वर्षों से मैं कंटिन्यूअसली इससे जुड़ी हुई हूँ। मैंने जब कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं मुझे खुद झेलनी पड़ी, तब मैं योग को नहीं रेगुलर करना शुरू किया। और जो मेरी पहली योग शिक्षिका थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और मुझे योग से जो फायदे हुए, उसके बाद मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही नहीं, और लोगों को भी इससे जोड़ना चाहिए। तो इसके बाद मैंने जी। सोचा एक प्रॉपर कोर्स किया जाए कुछ। मैं बाबा रामदेव से भी प्रेरित हुई, श्री अरविंदर जी और कुछ और भी योग गुरु थे जिन लोगों से प्रेरित हुई, और मेरी खुद की पर्सनल ट्रेनर थी, उन्होंने भी काफी मुझे इंस्पायर किया कि आप इसको करो, आगे बढ़ो। तो इसके फायदों को देखते हुए मैंने इसमें कुछ कोर्स भी किया। और धीरे धीरे मुझसे अपने आप लोग जुड़ते गए। जैसे कि योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो इतने लोग जुड़ गए, और उसके बाद धीरे धीरे ये एक प्रोफेशन का रूप लिया। पहले मैं जॉब करती थी, स्कूल में टीचर थी, लेकिन वो काम छोड़ के मैंने फुल टाइम फिर ये काम शुरू किया कि योग शिक्षिका का। तो पिछले चलिए, पांच बहुत वर्षों अच्छी से मैं बात है। न सिर्फ अपने देश कंट्री में, इंडिया में, बल्कि बाहर वालों को भी मैं योग की शिक्षा दे रही हूँ। यानी राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग का प्रचार आप कर रहे हैं। और इसी को जी देखते हाँ। हुए आपका अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड के लिए चयन किया गया है, ये भी शायद आपको जानकारी में होगा। लगातार सतत सेवाएं जो आप दे रहे हैं, इन सेवाओं के फलस्वरूप जो एक जी फल मिला है वो इस पुरस्कार के रूप में है। मुझे लगता है पुरस्कार मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना, लेकिन ये है कि पुरस्कार मिलना भी अपने आप में एक बात होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पुरस्कार तो जी आजकल हर कोई ले लेता है, लेकिन जी। पुरस्कार लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलना ये अपने आप में एक बात होती है। और वो बात अगर आप में है तो आपको ये चीज मिली है, और इसके लिए हम बधाई दे रहे हैं आपको। अच्छा, आज के समय में अल्पना जी मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो डायबिटीज है, मधुमेह है, वो हमारे देश जी पे कब्जा करता जा रहा है। भारत को डायबिटीज का कैपिटल कहा जाता है ना, मधुमेह की जी राजधानी। और करोड़ों लोग इससे मतलब
अभी इसके चंगुल में हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि योग के थ्रू हम कुछ ऐसी चीजें जान सकें आपके द्वारा कि हम मधुमेह को दूर कैसे कर सकते हैं? जो आपको इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, जो लोग आपको देखेंगे, उनको कोई संदेश आपके माध्यम से डायबिटीज के लिए विशेष जाए। जी देखिए, ये बहुत सही प्रश्न है कि आपने इससे काफी लोगों को लाभ मिल सकता है। WHO ने भी प्रमाणित किया है कि अभी भारत में हर चौथा व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। तो ये जो बिल्कुल। प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है। और देखिए, डायबिटीज दो तरह की होती है। एक तो बाय बर्थ होती है, जो डिफेक्टिव पेंक्रियाज की वजह से होती है। तो उसके लिए योग हम बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो वो कुछ पेंक्रियाज अपना फंक्शन ठीक से नहीं करता, प्रॉपर नहीं करता, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता। तो योग जी। में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जिससे हम पेंक्रियाज को एक्टिव कर सकते हैं इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। तो कुछ आसन है, जैसे अग्निसार क्रिया है। अगर ये पेशेंट हर दिन 3 से 6 बार करे तो निश्चित ही इंसुलिन का सिक्रेशन होगा। और उड्डीयान बंद है एक, ये बंद हर रोज 3 से 6 बार लगाए। और वक्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। इसके अलावा पेट के बल लेट कर कुछ आसन होते हैं, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन। इनका अभ्यास प्रतिदिन अगर किया जाए तो निश्चित रूप से दवाइयों से मुक्ति मिल सकती है और डायबिटीज से छुटकारा पाया जा सकता है। और सबसे कुछ चीजें और भी, योग के अलावा भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना है। आजकल जी। की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आदमी भाग रहा है, रात में देर से सो रहा है, देर से खाना खा रहे हैं और तुरंत सोने चले जा रहे हैं। एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है। इन सब चीजों की वजह से जो आपकी लाइफस्टाइल आपने खराब कर रखी है, इससे डायबिटीज के से लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, योग को अपने जीवन में शामिल कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, ऐसे खाना लीजिए जिसमें फाइबर ज्यादा हो, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। और ये कुछ प्राणायाम भी है जो आपको काफी इफेक्टिव होते हैं। जैसे आप कुंभक का अभ्यास आपको रोज करना है। कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका प्राणायाम। ये इतनी चीजें करने से आप निश्चित रूप से, ये मेरी गारंटी कि आप डायबिटीज से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको बिल्कुल दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत जरूरी है कि 30 वर्ष के बाद हर 6 महीने में आप अपना शुगर चेकअप टेस्ट कराते रहें। मतलब 30 वर्ष के बाद हमको रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, ताकि पता चलता रहे जी हम हाँ। आया हमारे अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है या पैदा हो रही है। बहुत सारी बातें होती है ना, हम जी मालूमात हाँ, करने के लोग आजकल हैं। ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही बीमारियां ये हो रही हैं। आजकल काफी युवा वर्ग में भी ये सारी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये सब होने लगी। ये सिर्फ लाइफ स्टाइल के कारण ही है। तो थोड़ा सा अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए और योग को अपने जीवन में शामिल कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सारी चीजें आपको किसी योग गुरु के डायरेक्शन में ही करनी है। आप खुद से जाके मत कीजिए, किसी योग गुरु से सीखिए ये सब चीजें। प्रॉपर वे में कीजिए तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। और क्वेश्चन है मेरा, है ना, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं, एक बच्चा भी आपके साथ अब आपके तोहफे के रूप में साथ में है। तो हम्म। मुझे लगता है महिला होने के साथ साथ में ये सारे काम और फिर योग सिखाने जाना और अपने लिए भी करना, तो परिवार जो होता है वो अभी जैसे हमारे अंदर की जो फैमिलीज होती है या जो हमारा क्षेत्र होता है, वैसे मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारा एक क्षेत्र होता है जिसमें ये देखा जाता है कि योग का इतना स्कोप अभी मार्केट में है नहीं, आप योग मत करो, इतना कुछ पैसा नहीं है, ये क्या होता है, दिन दिन भर बस यही करते रहते हैं, आसन करते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके साथ होती है या क्या फैमिली सपोर्ट है आपके साथ में? थोड़ा उसके बारे में आप बताएं तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। जी देखिए, योग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में। योग में स्कोप नहीं है, ये बात तो बिल्कुल भी मैं सही नहीं मानती हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इस मिशन को लीड कर रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी जो मनाया जा रहा है पिछले 9 वर्षों से, ये उन्हीं के कुछ इनिशिएटिव लिया उन्होंने। जी। सारे दुनिया अभी योग को जानती है अच्छे से, उसके फायदों को जानती है। तो अगर आप अच्छे से योग को जानते हैं, योग सिखाना जानते हैं, खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पे ही आप इसमें आगे जा सकते हैं। काफी स्कोप है इसमें, ऐसा मेरा मानना है। और परिवार का सपोर्ट होना ये तो खैर बहुत जरूरी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला के लिए घर से बाहर जाना,
जैसे कहीं हम कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं या कहीं से खाने जा रहे हैं किसी के घर में, तो जब तक घर में चीजें मैनेज नहीं होगी तो हम ये सब चीजें स्ट्रेस फ्री होकर कर नहीं पाएंगे। लेकिन बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया, योग के अभ्यास से मैं खुद भी मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी सशक्त खुद को पाती हूँ कि मैं ये सभी चीजों को आराम से मैनेज कर पा रही हूँ। और निश्चित ही मेरे परिवार वाले, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, सभी का मेरे को मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं वो। और जैसे वो देख रहे हैं कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, कुछ पहचान मिली मुझे इन सब चीजों में, तो फिर उनको कुछ गर्व भी है मुझे, उनको मुझ पे। तो सपोर्ट है चलिए, सभी का। हम तो चाहते और हैं जब कि आप वो कुछ इतने ठान लेते गौरवान्वित हैं हो। तो आप बिल्कुल आपको रास्ता दिखाई देने लगता है उसमें, अपने जी आप में। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ और हमारे हम सब चाहते हैं कि आप खूब आगे बढ़े और उनको इतना प्राउड फील कराएं कि वो और ज्यादा खुशी से झूम उठे कि नहीं यार, हमारे लिए इतना ही प्राउड की बात है। और ये कहे कि नहीं, हमारी बहू है, ये हमारी पत्नी है या ये मेरी माता जी है। जी। तो ये शब्द उनके मुंह से निकले। और एक इस इंटरव्यू को हम, क्योंकि एक कैजुअल इंटरव्यू है, योगा टॉक है, यहाँ पे हम कोई प्रोफेशनल बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम एक योगिनी जी हाँ। से योग के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं। मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था आपसे। वो जी। क्वेश्चन इस चीज को लेकर था कि अगर आपसे कोई संदेश चाहूं कि आपको जनता को हम्म। संदेश देना है, ये क्वेश्चन भी है और संदेश के लिए भी बोलूंगा कि आपको जनता को कोई संदेश देना हो अगर हेल्थ और वेल्थ को लेके, तो आप क्या संदेश जी। देना चाहेंगे? देखिए, एक गृहिणी होने के नाते सबसे पहले तो मैं गृहिणियों के लिए ये संदेश दूंगी कि ये कभी ना कहें कि योग के लिए मेरे पास समय नहीं है। आप 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए योग करने के लिए जरूर निकालें। बाकी की जो 23 घंटे बचते हैं उसमें आपको इतनी एनर्जी आप गेन कर सकते हैं 1 घंटा योग करके, कि 36 घंटे आप काम करके भी थकेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो खुद बिल्कुल। योग शुरू कीजिए। आप अपने परिवार की देखभाल तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। तो गृहिणियों को बहुत जरूरी है कि रोज 1 घंटा योग के लिए निकालें। इसके अलावा योग जो करने आते हैं मेरे पास, कुछ लोगों का तो ये सोचना होता है कि ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, ये युवा वर्ग भी कर सकता है, महिलाएं पुरुष सभी कर सकते हैं। और ये स्वस्थ होने के लिए नहीं है, आप बीमार होने के बाद मत आइए योग करने के लिए, आप जब स्वस्थ हैं तभी योग शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। और अभी और भी एक्सरसाइजेस हैं जैसे योग के अलावा, लोग वो भी सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन योग में ही एक ये क्वालिटी है जो आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है, ना केवल फिजिकली, मेंटली भी स्ट्रांग। और आज 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से शुरू होती हैं और तन पे जाती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन के लिए कार्य करना है। और अगर आपको अपने मन को स्वस्थ रखना है तो आपको योग शुरू करना होगा। अगर आपको अपने तन को स्वस्थ रखना है तो भी आपको योग ही करना है। तो सभी के लिए योग बहुत ही जरूरी चीज है, आज पूरा विश्व मानता है। और भारत योग गुरु एक देश है ही है। तो हमारे ही देश में हम इसको इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी शुरू करें और उसके लिए समय निकालें। और सबसे इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कि किसी अच्छे योग गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, आप किसी अच्छे योग गुरु के गाइडेंस में ही इसे सीखिए और इसके जी, बेनिफिट्स सीखिए फिर आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। और एक धन्यवाद और आभार भी करूंगा कि आपने अपना समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए। योग टॉक की ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। और जितने भी दर्शक हैं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप आज इस इंटरव्यू से जो भी देख रहे हैं, कुछ नया सीख के जरूर जाएं। और डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ मैडम ने बताया है, तो आप उनमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, गृहिणियां जो है वो उतारने की कोशिश करें। मैं अल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, इस अवार्ड के लिए, मुझे सेलेक्ट करने के लिए। और जिस तरह से आप लोग उत्साह बढ़ा रहे हैं हम योगियों का, वो भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है। आप इसी तरह कार्य करते रहें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।